जी 25 अगस्त 2026 ये बैठे हुए हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं गटोला कमर्शियल हब की शॉप्स की और क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को जो उनको मतलब जो फैसिलिटेशन हमारी कंपनी की तरफ से होनी चाहिए और ड्यू थी। फॉर एग्जांपल छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं, ये कोई बड़ी वाले मसाइल नहीं है कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो एग्री तो करते हैं कि जी उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, उन्होंने एस्केलेशन भी देनी है, लेकिन उनके रिसोर्सेज उनको इजाज़त नहीं दे रहे, वो पे करने के काबिल नहीं है। तो अब हल तो हमने निकालना है, हम उनको हर वक्त प्रॉब्लम में थोड़ी छोड़ सकते हैं कि वो जहाँ पर भी हैं अपने मसले में पैदा रहें और फैमिली में भी तंग हों। तो अब उसके सोल्यूशन हमने फॉर एग्जांपल इसी बात के 3-4 सोल्यूशन निकाले हैं। नंबर 1 कि वो अपने पैसे वापस ले सकता है हमसे, लेता तो पहले भी है, वोचर्स की शक्ल में हम देते हैं उसको, लेकिन पहले ये था कि उसको कैश नहीं मिलता था, वोचर दे दिया जाता था कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या आपकी दुकान बिक जाएगी जो आपने कैंसिल करा तो आपकी उसकी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अब दूसरा तरीका हमने ये निकाला है कि एक दोस्त है वो शॉप रखना चाहता है, चार्जेस तो वो भी पे करना चाहता है, तो वो जो पहले वाला बंदा जो नहीं कर सकता था या तो वो अपना वोचर उसको बेच देगा और वो वोचर हमें जमा करवा देगा। इसका मतलब है कि कैश उसको मिल गया और हमारे पास वोचर रिकॉर्ड में आ गया, या वो उसका बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। ये एक छोटी सी मिसाल दी है मैंने कि वो मतलब एक ही शॉप को 2 बंदे इकट्ठे होकर भी खरीद सकते हैं। तो ये एक तरह से हमने, आप समझें कि कोई हमारा 200-300-400 बंदा ऐसा है जिसका ये मसला हल किया है। इसी तरह से कुछ लोग हमें कहते हैं कि जी हमने ऊपर की मंजिलों से नीचे आना है, हमें फलाने फ्लोर पर चाहिए क्योंकि हमें लग रहा है कि वो जल्दी बन जाएगा, जबकि हम तो कहते हैं कि हमने सारा बनाना है, लेकिन उसकी बहरहाल तसल्ली नहीं है। तो हमने उसका बजाय इसके कि हम अपनी स्टेटमेंट दें वो अपनी देता रहे, तो उसका हमने ये हल ये निकाला कि कोई बात नहीं, नीचे आ जाएं आप जो कॉस्ट का फ़र्क था वो पे कर दें, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से हमारी जो नई सेल इस वक्त हो रही है, जिसके साथ वक्ती तौर पर छोटे से टाइम के लिए 1 महीना तक हमारे रेंट्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ फ़ौरन स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा कि ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ ये टाइम के साथ है कि फॉर एग्जांपल हम 1 महीने से ज़्यादा नहीं दे रहे, आज की डेट से हमने एक सर्टेन क्वांटिटी अलाउ की है अपने इन दोस्तों को कि आप सिर्फ फॉर एग्जांपल ये जो कॉन्ट्रैक्ट आज साइन हुआ है ये सिर्फ 200 का साइन हुआ है, और उससे आगे की जो एक्सटेंशन है वो लोगों की प्रॉब्लम्स को हल करके इनका एफर्ट और इनकी पॉजिटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, ये सारे इस नतीजे पर पहुँचे कैसे हैं हम? पिछले 3-4 दिनों से ये मेरी इंपॉर्टेंट टीम आपके सामने है, जिसमें डॉक्टर ज़ुहैब हैं, फ़हीम है, फैज़ान है, दिलनवाज है, और हमारे ये जो ऑपरेशंस के जो डायरेक्टर हैं तला साहब। तो ये बड़ी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी काफ़ी दिनों से कि यार इसका हल पॉजिटिविटी की तरफ प्रोजेक्ट को कैसे लेके जाएं। डॉक्टर साहब की ख़ास तौर पर कंट्रीब्यूशन रही डॉक्टर ज़ुहैब की कि इन्होंने एक मेरे पास प्रपोजल ड्राफ्ट लेके आए कि जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, और कुछ डिस्कशंस भी करते रहे मेरे साथ। तो मुझे वो बातें बेहतर लगी तो हमने उसको पॉलिश अप कर लिया एज ए पॉलिसी मैटर कि ये वो पॉलिसी बनाई है हमने जो सबके ऊपर एक जैसी इम्प्लीमेंट होनी है। ये किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये भी किसी ग्रुप को नहीं कर रहे, वो भी किसी ग्रुप को नहीं कर रहे। ये जो 3-4 तफरकात बने हुए हैं ना जी इस वक्त, ये फलाना नैब ग्रुप है, फलाना रिकवरी ग्रुप है, फलाना मुहम्मदी ग्रुप है, मेरे लिए सब बराबर हैं, और जो बंदा किसी ग्रुप में नहीं भी है तो मेरे ये जो चारों कैटेगरीज हैं मेरे लिए सब बराबर है, मैं बिल्कुल इनमें कोई फ़र्क नहीं करना चाहता। तो ये डिसीजन मैंने, जब डॉक्टर साहब से बात हुई मेरी, तो इनको मैंने कहा जो भी करना है हमने सब के लिए करना है। अच्छा, अब ये क्योंकि एक प्रोफेशनल वर्क भी है, इसके ऊपर एफर्ट भी होती है। अब ये आज हम अपना ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं सारे ग्रुप्स के जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं ये मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करूँगा, उस नोटिफिकेशन की कॉपी जो है। अब उस नोटिफिकेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें हमेशा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है, बंदे चाहिए होते हैं जो काम करते हैं उसके ऊपर। तो मेरी तरफ से हर ग्रुप का कोई भी बंदा वेलकम करता हूँ मैं उसको, वो हमें ज्वाइन करे। आज की डेट में फैज़ान साहब ने हमें ज्वाइन किया है,
और इन्होंने कहा जी कि मुझे सबसे पहले साइन कर दें, मैं इसके ऊपर काम स्टार्ट करता हूँ। और ये प्रोफेशनली एज ए रियल एस्टेट एजेंट करेंगे। इनको हम एक बहुत अच्छा पैकेज देंगे क्योंकि इन्होंने मेहनत करनी है, इन्होंने वो काम करना है जो ये सारी उम्र करते आए हैं और आगे भी करना चाहते हैं। तो बहरहाल मतलब हमारी भी टीम का एक टाइम में हिस्सा रहे हैं और मतलब मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से मैं बाकियों को भी इनवाइट करता हूँ, किसी भी ग्रुप का कोई भी बंदा चाहे इस वाले रोल में आ जाए, डायरेक्ट इनके पास जाए। अब जब मैंने इनका नाम ले दिया है कि ये इनको हमने आज की डेट में तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड कर दिया है क्योंकि सबसे पहले यही आए मेरे पास, तो वो इसका मतलब है कि आप इनको भी फ़ोन कॉल करके अब आप ये सर्विस ले सकते हैं इनसे। ये कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, आपको ईजी जिस ज़बान में आपको समझ आता है शायद उसी में समझाएंगे। और जो हमारा और मेरे क्लाइंट्स का जो गैप बन चुका था, उस गैप को फिल करने के लिए ये लोग अपना रोल प्ले करेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा नोट शेयर करना चाहता था जिसमें इसको इस सारी डील को इनके साथ विटनेस में फ़हीम साहब भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, तला भी है और दिलनवाज साहब भी हैं। यानी ये सारे एक कॉन्सेंट के साथ ये काम हुआ है और सबकी इसमें इनपुट शामिल है और सबकी गाइडेंस शामिल है। और इसी तरह से इसको हम सिलसिले को और बढ़ाएंगे। मैं इसके ऊपर और लोगों को भी कुछ इनवाइट करूंगा, वो भी अपनी इनपुट्स दें और इसको फर्दर इम्प्रूव कर सके तो वो भी करेंगे। लेकिन अब हम ये चाहता हूँ कि मैं अकेला 4000 लोगों से नहीं मिल सकता, मुझे साथ अपने साथी चाहिए थे जो मुझे रिप्रेजेंट करते हों और मेरे बिहाफ पर बात भी कर सकते हो। तो तभी ये पॉसिबल है कि जी हम ये सर्विस दे सकें। तो उसके लिए मतलब मेरे एम्प्लॉइज़ भी इतने ज़्यादा नहीं हैं कि मैं ये सोचूं कि यार वो ये काम कर लेंगे। जब 4-4.5 बंदे को आपने सर्विस देनी हो तो हमें कुछ बाहर के लोगों को भी साथ मिलाना पड़ता है और वो प्रोफेशनल्स होते ही इसी काम के लिए हैं। तो बहरहाल एक छोटी सी ब्रीफिंग थी जो मैं समझता था कि ड्यू है और वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। और बाकी अभी थोड़े से कमेंट इनके भी लेते हैं दोस्तों के कि ये जो सारा है इसका क्या रोल होगा और कैसे आपने सजेस्ट किया था, ये डॉक्टर साहब से लें।